अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा बेनिफिट ऑफ फिश ऑयल या मछली के तेल के फायदे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मील शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। लेकिन उसे शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में इसके पार्ट 1 यानी कि मछली के फायदे या बेनिफिट्स ऑफ फिश का लिंक मिल जाएगा। आप उसे वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जनाब, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही जबरदस्त। इसे शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो हम बात कर रहे थे मछली के तेल के बारे में। ये चिकनाइयों में सबसे बेहतरीन चिकनाई है। क्या आप जानते हैं कि चिकनाई के अच्छा होने का क्या मतलब है? अच्छी चिकनाई क्या है? तो जनाब, सबसे पहले हम अच्छी चिकनाई की डेफिनेशन देख लेते हैं कि अच्छी चिकनाई की तारीफ क्या है। अच्छी चिकनाई आपके जिस्म को भर जाने का एहसास मुहैया करती है, लेकिन ये चिकनाई को जलाने के भी बायस बनती है। मुताले से पता चला है कि हमारी ग़िज़ा में ज़रूरी चिकनाई या अच्छी चिकनाई वो है जो कि हमारे जिस्मानी और दिमागी निज़ाम को दुरुस्त रखे, और जितनी भी बुरी चिकनाई है जो कि हमारे जिस्म को मोटापे की तरफ राग़िब करती है उसे ख़त्म कर दे। तो मछली का जो तेल है वो सबसे अच्छी चिकनाई है। ये तेल मछली से हासिल किया जाता है और इसमें बड़ी मिकदार में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ये बात तमाम तहकीकात से साबित हो चुकी है कि दिल और दिमाग की सेहत के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा ये असादी निज़ाम को भी मुतहर्रिक करती है। वैसे तो मछली का तेल का जो इस्तेमाल है वो ज़माने कदीम से ही चला आ रहा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये जो जदीद ज़माना है या मॉडर्न एज है जहाँ हमें मुख्तलिफ बीमारियाँ तोहफे दी है, उसमें एक दिल का दौरा भी है, यानी अमराज़ क़ल्ब। अमराज़ क़ल्ब में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमें या किसी भी इंसान को दिल का दौरा पड़ता क्यों है। तो जनाब, दिल का दौरा सिर्फ इसलिए पड़ता है कि दिल की तरफ जाने वाले शरियानों में मुज़र मादे जमा होकर खून का रास्ता बंद कर देते हैं, जिसके नतीजे में बिलाखिर दिल का दौरा पड़ जाता है। इसका एक इलाज मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, जो कि है एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी एक तवील और पेचीदा तरीका है। इसमें एक किस्म का गुब्बारा मरीज के मुतासिर शरियान में दाखिल करके फुला दिया जाता है, जिससे शरियान खुलकर कुशादा हो जाती है और दौरान खून बहाल हो जाता है। लेकिन खराबी ये है कि कुछ अरसे के बाद ये मर्ज लौट आता है। वास्कोनस यूनिवर्सिटी के माहिरीन का कहना है कि अगर दिल के मरीज जो है वो मछली का तेल इस्तेमाल करे तो शरियानों को दोबारा खून के लिए अपना दिल का दरवाज़ा यानी अपना दरवाज़ा बंद करने का से रोका जा सकता है। इसलिए योमिया 4 से 5 ग्राम मछली का तेल, जो कि बाजार में आमतौर पर मछली के कैप्सूल मिलते हैं, यानी कि 8 से 15 अगर कैप्सूल योमिया 3 माह से 1 साल तक इस्तेमाल किए जाए तो एंजियोग्राफी के बाद शरियानों के दोबारा बंद हो जाने का इम्कान 13.9 यानी 13.9% तक कम हो जाता है। और अगर यही मिकदार बढ़ा ली जाए तो इसके नतीजे भी बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब जनाब, एक और मर्ज है जो कि गठिया। जी हाँ, गठिया में भी मछली का तेल बेइंतहा कारआमद है। अमराज़ जो क़ल्ब है इसके लिए अक्सर करार देने वाली मछली का तेल गठिया को भी जड़ से ख़त्म करने के लिए बेइंतहा मुफीद तस्लीम कर लिया गया है। मानचेस्टर यूनिवर्सिटी के एक कदीम हॉस्पिटल के सन 1700 के रिकॉर्ड से पता चलता है कि वहाँ गठिया के मरीजों को बाकायदगी से मछली के कलेजी का तेल पिलाया जाता था, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए इसका इस्तेमाल बंद करना पड़ा क्योंकि ये कलेजी से निकला हुआ जाता था और ये सड़ी हुई कलेजी से निकाला जाता था। तो इस वजह से इसके अंदर बेइंतहा बदबू होती थी जो कि नाकाबिल बर्दाश्त होती थी। इसीलिए इस तेल को बंद कर दिया गया, लेकिन इसके नताइज जो वहाँ पे रिकॉर्ड में लिखे वो 100% है। बाद जगह 98% से लेकर 100% तक है। इसके बाद हमें एक नई तहकीक मिलती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की, जिससे अंदाजा होता है कि मछली के तेल से इस्तेमाल अगर किया जाए तो गठिया की वजह से पैदा होने वाला जो वरम होता है वो ख़त्म हो जाता है। जी हाँ, मछली का तेल जो है उसमें कई कीमियाई अज्जा ऐसे होते हैं जो कि जिस्म में वरम पैदा करने वाले जो जितने भी मुज़िर कीमियाई अज्जा है उसे ख़त्म करता है, जिसकी वजह से गठिया के मरीजों के जोड़ों की तकलीफ कम हो जाती है। माहिरीन का ख्याल है कि मछली का तेल वरम कम करने वाली दवाओं के मुकाबले में ज़्यादा मौसर और मुफीद है। इसीलिए मछली का तेल
मछली के कैप्सूल खाएं, मछली के तेल में खाना पकाएं और जोड़ों के दर्द से महफूज रहें। अब चलते हैं एक और बीमारी की तरफ जो कि है अस्थमा यानी कि दमा। लैक्टोरीन को जो है वो दमे का जिम्मेदार करार दिया जाता है। लैक्टोरीन जो है ये एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप जिसकी मिकदार अगर आपके खून में बढ़ जाए तो सांस की तकलीफ रोनमा हो जाती हैं और ये सांस की तकलीफ आहिस्ता आहिस्ता दमा की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन अगर आप मछली का तेल ज्यादा मिकदार में पीते हैं या मछली के कैप्सूल इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन आप इससे भी निजात हासिल कर लेंगे। एक माहिर के मुताबिक गालबन यही वजह है कि एस्कमिस्ट इस मर्ज से बड़ी हद तक महफूज रहते हैं। मछली के चर्बीले एसिड इन्हें दमों से महफूज रखते हैं। लेदरडे लेबोरेटरीज न्यूयॉर्क के एक बहुत माहिर डॉक्टर पैकेट की राय है कि इब्तदाई उम्र में मछली खाने वाले आगे चलकर दमा से महफूज रहते हैं। जी हाँ, मछली खाइए, उसके कैप्सूल खाइए और दमा से छुट्टी हासिल करें। अब हम चलते हैं जल्दी अमराज की तरफ। क्या आप जानते हैं कि मछली के जो कैप्सूल हैं वो जल्दी अमराज के लिए भी बेहतरीन है। उन्हें ख़त्म करने के लिए, उनकी तकलीफ से जो मुसीबत होती है उसे दूर करने के लिए बेइंतहा अहम है। एक बीमारी होती है जिसे कहा जाता है सोरियासिस या चंबल दाद या सोरियासिस जो है इसे भी लैक्टोनेज के सबब करार दिया जाता है। ये जो मर्ज होता है ये बड़ा तकलीफ होता है। इस तकलीफदेह मर्ज जो है ये अक्सर बहुत ज़्यादा उन लोगों को होता है जो कि बहुत ज़्यादा जो है बादी वाली चीज़ें खाते हैं या बड़े का गोश्त खाते हैं। तो जनाब इसके ऊपर भी एक तहकीक हुई। 13 मरीजों को 2 महीनों तक मछली खाने से इनमें से 8 ने कदरे आराम का इजहार किया। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के मुहक्किक प्रोफेसर वेनिस्ट ज़ेबो के ख्याल में मछली के तेल के साथ दूसरी दवाओं के इस्तेमाल से मजीद बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। बरतानवी रिसाले लेस्टिन के मुताबिक बहरिया ओकेनूस की जो मछली है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन है इसके लिए। अगर बहरे ओकेनूस की एक मछली मैक्रियल मछली जो कहलाती है उसके रोजाना 7 औंस तेल के कतरे मिलाने से चंबल दाद के मरीज को नुमाया फायदा होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ मैक्रियल मछली हो, क्योंकि वो तो सिर्फ और सिर्फ बहरे ओकेनूस में ही पाई जाती है। इसके अलावा कोई भी मछली इस्तेमाल की जाए तो चंबल दाद से हम बाकायदगी से और बड़े आराम से नताज हासिल कर सकते हैं और बड़े आराम से हम चंबल दाद से मुकम्मल छुटकारा पा सकते हैं। इसके साथ आप अपनी दूसरी दवाइयाँ भी जारी रख सकते हैं जिससे तेजी से, ताकि उन बीमारियों के अंदर जो तेजी से हमारा जो आहिस्ता आहिस्ता वो जो दवाइयाँ काम करेंगी उसके ज़रिए फिर हमें मछली के तेल की से मदद मिलेगी और हम जो बहुत तेज़ी से सेहत की तरफ चल पड़ेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें माय चैनल ज़मीले शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।